ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तम देवी सरस्वती व्यासे ततो जयमुदीरते। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतं सेवायै भगवत उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। थैंक यू माता जी। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। आज हम कौन से वाले श्लोका में हैं? श्लोक 35। हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी, जस्ट ऑन गिव मी स्पॉटलाइट। थैंक यू माता जी। हम श्लोका 35 हैं। माता जी फर्स्ट हिंदी ट्रांसलेशन किसका है? मीतू माता जी का, मीता माता जी का है, राइट? हाँ जी। हाँ जी। माता जी हम 35 में है ना आज? आप 34 का एक बार जो हिंदी ट्रांसलेशन है वो आप पैराग्राफ लेंगे। जस्ट गिव मी टू हाँ जी। मिनट्स एंड हाँ जी। मी 2 मिनट्स, राइट? हरे कृष्ण। यहाँ पर श्री भगवान को जीव कहा गया है क्योंकि वे अन्य सारे जीवों के नायक हैं। वेदों में उन्हें नित्य अर्थात अन्य सभी नित्यों के नायक कहा गया है। जीवों के साथ श्री भगवान का संबंध वैसा ही है जैसा पिता का पुत्रों के साथ होता है। गुणात्मक रूप से पुत्र तथा पिता समान होते हैं, किंतु पिता ना तो पुत्र होता है न पुत्र कभी उत्पन्न करने वाला पिता होता है। इस तरह जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, गौर गौरभोदक शाही विष्णु या हिरण्यगर्भ परमात्मा प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश कर जाते हैं और प्रकृति के गर्भ से जीवों को उत्पन्न करके उसे सजीव बनाते हैं। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 14.3 में पुष्टि हुई है, भौतिक सृष्टि के प्रत्येक प्रलय के बाद सारे जीव श्री भगवान के शरीर में लीन हो जाते हैं और सृजन के पश्चात वे पुनः भौतिक शक्ति में गर्भस्थ होते हैं। अतएव भौतिक आसक्ति में भौतिक शक्ति ही जीवों की माता और श्री भगवान उनके पिता प्रतीत होते हैं। तथापि जब जीवन प्रदान किया जाता है तब सारे जीव काल तथा शक्ति के वशीभूत होकर अपना स्वाभाविक कार्य पुनः करने लगते हैं और इस तरह नाना प्रकार के जीव प्रकट होते हैं। अतएव श्री भगवान ही इस जगत को सजीव बनाने के कारण स्वरूप हैं। थैंक यू माता जी। आर वी नॉट ऑन 36 नाउ? 36 श्लोका करना है ना हमको? 35 माता जी। 35 है। ठीक है, सो लेट्स कम टू 35 श्लोका। स एव पुरुषस्तस्मात् अंडं निर्भिज्ञ निर्गता सहस्रो वा अगिर्बहिर्अक्ष सहस्रानन शीर्षवान्। स एव पुरुषस्तस्मात् अंडं निर्भिज्ञ निर्गता सहस्रो वा अगिर्बहिर्अक्ष सहस्रानन शीर्षवान्। हरे कृष्णा। माता जी धन्यवाद प्रणाम सबको। माता जी। श्लोक 35। सा एव पुरुषस्तस्मादण्डं निर्भिद्य निर्गत सहस्रोर्वाङ्घ्रिबाहिर् अक्षा सहस्र अनंशिष्यवान्। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। हिंदी ट्रांसलेशन। यद्यपि श्री भगवान महाविष्णु कारण सागर में शयन करते रहते हैं, किंतु वे उससे बाहर निकलकर और अपने आप को हिरण्य गर्भ के रूप में विभाजित करके प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रविष्ट हो गए और उन्होंने हजारों हजारों पांव, भुजा, मुंह, सिर वाला विराट रूप धारण कर लिया।
स एव मतलब कि वो ही कौन, जो परम पुरुष भगवान है, उन्हीं की बात हो रही, उन्हीं का जो महाविष्णु रूप है, फिर वही बनेगा गर्भोदक्षाय, वही बनेगा क्षीरोदक्षाय। इस तरीके से वही परम पुरुष की बात हो रही है। तस्मात, तस्मात मतलब तस मतलब उस, माता जी कैमरा ऑफ प्लीज, माता जी मत करा करिए, सो दैट यू नो इट जस्ट गेट्स द, आई टेक यू ऑन द फ्रेम, तो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग हो जाता है। ठीक है, so keep the cameras on only. Those who have service, please keep the cameras on. It's always nice. Thank you, माता जी। So स एव मतलब वो ही कौन, परम पुरुष। परम पुरुष कौन, भगवान, सुप्रीम पर्सनालिटी की बात हो रही है। तो कभी यहाँ पर महाविष्णु की बात होगी, कभी गर्भोदक्षाय विष्णु की बात होगी, कभी क्षीरोदक्षाय विष्णु की बात होगी। तो वो महाविष्णु, महाविष्णु कौन है, जिन्होंने जब सांस छोड़ी तो उनके रोम रोम से असंख्य ब्रह्मांड निकले हैं। ये ब्रह्मांड क्षीर सागर, ये ब्रह्मांड जो है कारण जल में निर्जीव अवस्था में पड़े रहते हैं। ठीक है, और फिर जब भगवान की इच्छा होती है, तो अभी भगवान किसकी बात हो रही है, अभी किसकी बात हो रही है, जब भगवान की इच्छा, ये किसकी बात हुई अभी, महाविष्णु की, महाविष्णु। महाविष्णु की। महाविष्णु की। वेरी नाइस। तो जब महाविष्णु की जब इच्छा होती है तो वो दृष्टिपात करते हैं, फिर प्रधान, फिर महातत्व, फिर अहंकार, फिर तन मात्राएं, ये सारी सारी तब उसके बाद डेवलप होती हैं। देवता, ये सब उसके बाद डेवलप होते हैं। और फिर जब वो करते हैं, तब फिर महाविष्णु ही गर्भोदक्षय के रूप में ब्रह्मांड में वन एंड ऑल, मतलब एक ब्रह्मांड में भी और बाकियों में भी, जिस जिसमें वो चाहते हैं उधर वो एंटर करते हैं, भेद करके एंटर करते हैं, और फिर वो उसको डेवलप करते हैं, ब्रह्मांड को डेवलप करते हैं, कल्टीवेट करते हैं, अपने सहस्त्र रूपों में विभाजित करके अपने को। यहाँ पे हिरण्य गर्भ का मतलब क्या है, हिरण्य मतलब स्वर्ण, और गर्भ का मतलब होता है बीज। तो हिरण्य गर्भ, वो उसको भेद करके उसके अंदर एंटर करके, और फिर उसको विकसित करते हैं, कल्टीवेट करते हैं, उसका निर्माण करते हैं, उसको डेवलप करते हैं। ये सब कुछ भगवान खुद ही कर रहे हैं। मतलब ऐसा कोई नहीं होता कि बनाए भी खुद, मेंटेन भी खुद करे, एनिलेट भी खुद करे, खुद ही जाए सेल्फ ही करे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, और सहस्त्र त्रौव अगिर बहिर अक्ष, मतलब अपने हजारों जंघों, अपने हजारों चरण, अपने हजारों बाहें, अक्ष मतलब नेत्र, बहिर मतलब बाहें, अंगिर मतलब जांघें और चरण, इस तरीके से वो सहस्त्र मतलब सहस्त्र, वैदिक लैंग्वेज में सहस्त्र मतलब अनगिनत, असंख्य, असंख्य रूप में अपने आप को ऐसे विभाजित करके और फिर उसको कल्टिवेट करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, प्लीज डू नॉट बी कंफ्यूज्ड विद दिस। इसका ये मतलब हुआ कि भगवान अपनी ही शक्ति से सब कुछ को चलायमान करते हैं। आगे आने पर जितने भी जीव हैं, जितने भी शरीर धारण किए हैं, उन सब की आंखों की शक्ति कहाँ से आ रही है, भगवान से ही आ रही है। उन सब के पैरों में चलने की शक्ति भगवान से, हाथों में कार्य की शक्ति भगवान से। वो सब प्राण के रूप में जो हर शरीर में होंगे, वो इसलिए कह रहे हैं कि वो इस तरीके से अपने आप को, उन ये उनका विराट रूप है, महाविष्णु का विराट रूप है। अपने इस रूप में जाकर के वो सबको शक्ति देते हैं। ठीक है, एवरी आई विच इज वॉचिंग हैज द एनर्जी ऑफ द सुप्रीम। इज इट ओके, इज इट ओके? चाहे हम सोचे कि हमें सूर्य की प्रकाश से दिख रहा है, तो सूर्य को भी तो कहाँ से मिल रहा है? चाहे हम कुछ कुछ भी सोचे, एवरी पार्टिकल, जो हर एक छोटे से छोटा, सबसे छोटा क्या होता है, कण होता है ना, सबसे छोटा माइन्यूट क्या होता है, कण। साइंस में भी जैसे बोलते हैं ना, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ये सब जो बोलते हैं, तो सबसे जो स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल होता है उसमें भी कृष्ण की एनर्जी है। इज दैट ओके? तो ये कहा जा रहा है। और जो बात होती है ना इवॉल्व होने की, तो इवॉल्व चेतना होती है, शरीर नहीं, कि पहले हम ये थे फिर हम ये बन गए। तो इवॉल्व क्या हुई, चेतना हुई है। शरीर इवॉल्व नहीं होता है। ठीक है, इसका 2 लाइन का हिंदी का भी पढ़ेंगे माता जी? हाँ जी। प्रत्येक ब्रह्मांड के भीतर ग्रह मंडलों का विस्तार श्री भगवान के विराट रूप के विभिन्न अंगों के रूप में होता है,
जिसका वर्णन अगले श्लोक में किया गया है। ठीक है, अब ये कैसे होता है, ये अभी एंट्री हो गई, अब क्या होगा ऐसे। यस्य हा वै वैर्लोकान् कल्पयन्ति मनीषिणः कट्यादिभिरधः सप्ता सप्तोर्ध्वा जङ्घनादिभिः यस्य हा वै वैर्लोकान् कल्पयन्ति मनीषिणः कट्यादिभिरधः सप्ता सप्तोर्ध्वा जङ्घनादिभिः। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। यस्येवयवैर्लोकान् कल्पयन्ति मनीषिणा कथ्या अदिभिरदा सप्ता सप्तोर्ध्वा जिङ्गनादिभिः। हरे कृष्ण। बड़े बड़े दार्शनिक कल्पना करते हैं कि ब्रह्मांड में सारे लोग श्री भगवान के विराट शरीर के विभिन्न ऊपरी तथा निचले अंगों के प्रदर्शन हैं। तो पहले हम इसको श्लोका को समझते हैं थोड़ा सा, बहुत इजी है। कि जो विभिन्न जो दार्शनिक होते हैं, जो फिलोसफर्स होते हैं, जो चिंतक होते हैं, है ना, जो सोचते हैं, तो जो फिलोसफर्स होते हैं वो क्या मानते हैं कि ये जो ब्रह्मांड है ये भगवान के अंगों का ही प्रतीक है ना। जो ये पूरा ब्रह्मांड है ये भगवान के अंगों का प्रतीक है। मतलब कमर से ऊपर के और कमर से नीचे के। तो कैसे बता रहे हैं कि कमर से जो ऊपर है, कमर से जो ऊपर है, तो कमर तो भूलोक है, हमारा जो पृथ्वी भूलोक है वो कमर है। उसके बाद में जो नाभि आती है, जो भूवर लोग बोलते हैं, यानी कि उसको पितृलोक भी बोलते हैं। ठीक है, तो नाभि जो है वो भुवा लोक है। उसके ऊपर जो वक्षस्थल है वो स्वर्ग लोक है। फिर जो गर्दन है वो महर लोक है। फिर मुख जो है वो जन लोक है। फिर ललाट जो है वो तप लोक है। फिर जो सिर जो है वो सत्य लोक है। ये तो कमर से ऊपर की बात हो गई। ये कौन सोच रहा है, ये कौन सोच रहा है? दार्शनिक सोच रहे हैं। दार्शनिक है। तो क्या ये सच है? ये नहीं, काल्पनिक है, ये काल्पनिक है। भगवान का जो स्वरूप है वो द्विभुजा स्वरूप है, मुरली बजाते हुए का स्वरूप है, ये ही कृष्ण का स्वरूप है। पर ये दार्शनिक लोग ऐसे सोचते हैं जिससे कि वो रिलेट कर पाए, ये उनकी रिलेटेबिलिटी का सिस्टम है, वो ऐसे सोच रहे हैं। ठीक है, अदरवाइज यहाँ ये वाला जो रूप बता रहे हैं या जो भगवत गीता में जो रूप बताया है वो रियल नहीं है, वो इमेजिनरी है। उन लोगों को समझाने के लिए जो बिल्कुल समझ ही नहीं पा रहे हैं कि कृष्ण कौन है, ये क्या है, ये क्यों है, ये क्या हो रहा है। ठीक है, तो कमर के ऊपर का भाग आपको बता दिया। अब कमर के नीचे, कमर क्या है? पृथ्वी, जो है ना, पृथ्वी लोग। अब कमर के नीचे का जो भाग भाग बताएंगे, तो अतल, अतल हिप्स एरिया, वितल जंघा, सुतल घुटना, तलातल पिंडलियां, काव्स जो थी काव्स, ठीक है, महातल टखने, रसातल एड़िया, पाताल ये तलवा। ये भगवान के ऐसे रूप को बताया जा रहा है। ठीक है, तो एक पॉइंट तो ये आप समझे। अब इसको हम इसमें श्लोका में पढ़ते हैं। यस्य हा वै वैर लोकान, यस्य मतलब जो विराट पुरुष, वो महापुरुष, सॉरी महापुरुष बोले, महाविष्णु जो कि अभी एंटर करे हैं और अपने विराट रूप से वो अब इस ब्रह्मांड को कल्टीवेट करेंगे, उसके बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, तो जो विराट पुरुष हैं उनका जो शरीर है वो इस ब्रह्मांड के अंगों का प्रतीक है। समझ आ गया? डू वी अंडरस्टैंड दिस? कुछ भी नहीं समझ आता, पहले समझेंगे इसको। ये दार्शनिक फिलोसफर्स ऐसे बातें कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यस्य हा, ये जो विराट पुरुष हैं उनका जो पूरा शरीर है वो इस ब्रह्मांड के लोकों के समान है, का प्रतीक है। कल्पयंती मनीषिणा, मनीषिणा कौन हुए? दार्शनिक हो। तो वो बता रहे हैं कि ये विराट स्वरूप के अंगों को ब्रह्मांड के लोगों की कल्पना, लोकों की कल्पना करें। लोक 14 लोग है ना, तो इन 14 लोगों को विराट पुरुष के शरीर के समान बता रहे हैं। कट्या, कट्या मतलब कमर, कट्या दिभि रधा सप्ता, कमर के नीचे के भाग, नीचे के 7 लोग हैं। सप्तोर्ध्व जंघा
जंग नादि भी। और जंग के ऊपर के जो लोग हैं वो जंघा के, जंघा बोलो कमर बोलो, उसके ऊपर के जो लोग हैं वो हायर प्लैनेट्स हैं। समझ में? वी अंडरस्टैंड दिस श्लोका? ठीक है, हम आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले, तो अभी हमने बात करी महाविष्णु की। तो महाविष्णु जो है वो इस पूरी भौतिक सृष्टि, पूरा जो है, सारे जो ब्रह्मांड है उनकी आत्मा है। जो पूरा जो मतलब मटेरियल क्रिएशन है उनकी आत्मा है। जो पूरा असंख्य ब्रह्मांड, ब्रह्मांड का आधार कौन है? महाविष्णु है। समझ रहे हो इस बात को? इसको याद रखना है। अभी वी विल जस्ट आस्क, महाविष्णु किसकी आत्मा है? इस पूरे संपूर्ण मटेरियल क्रिएशन जो है उसकी आत्मा है। ठीक है, ये वही महाविष्णु है जो कि श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, उसमें पूरा प्रलय और क्रिएशन सृष्टि हो जाती है। राइट, ये वही महाविष्णु है। अब जब ये एंटर करते हैं ब्रह्मांड में तो फिर ये क्या कहलाते हैं? हिरण्यगर्भ। हाँ, हिरण्य गर्भ के रूप में। और ये इनका नाम हिरण्य गर्भ में एंटर करते हैं और फिर इनके ऐसे इतना सारा एक्सपेंशन होता है, परंतु इनका नाम हो जाता है गर्भोदक्षाय। गर्भोदक्षायी। है ना, गर्भो, वेरी नाइस, गर्भोदक्षाय विष्णु। तो जैसे हमने कहा कि महाविष्णु पूरे मटेरियल क्रिएशन की आत्मा है, वैसे ही अभी जो गर्भोदक्षाय विष्णु है वो प्रत्येक ब्रह्मांड की आत्मा है। ठीक है, प्रत्येक ब्रह्मांड की आत्मा है। इसी प्रकार ये गर्भोदक्षाय विष्णु फिर वापस अपने आप को एक्सपैंड करते हैं और फिर ये कण कण में, प्रत्येक कण में बसते हैं। तो ये हर एक कण की आत्मा है। हर एक, तो हमारे अंदर भी है। और हमारे अंदर किस किस नाम से? परमात्मा के नाम से है। ठीक है, हम उनको परमात्मा के नाम से जानते हैं, परंतु वो हैं कौन? वो हैं क्षीरोदक्षाय विष्णु। इज दैट ओके? महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु। महाविष्णु इस पूरे मटेरियल क्रिएशन की आत्मा है। गर्भोदक्षाय विष्णु एक ब्रह्मांड की आत्मा है। और क्षीरोदक्षाय विष्णु हमारे अंदर परमात्मा के रूप में है। ये सब भगवान की ही एनर्जीज हैं इस तरीके से जो विस्तारित हैं। इज दैट ओके? जी तो माता जी। जो अम, पुरुष, जो महाविष्णु है वो कहाँ रहते हैं? आत्मा है, ठीक है, पर कहाँ पर लेटे हुए हैं वो? क्षीर सागर। कारण क्षीर कारण सागर। कारण सागर। कारण कारण सागर, है ना, कारण कारण सागर में लेटे हुए हैं। और इसी तरीके से जो मतलब कि शिव कौन दक्षिण से विष्णु है, सागर है? कारण सागर, कॉजल, CAUSAL, कॉजल, कॉजल ओशन, कारण सागर में। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट श्लोका में, क्विकली 37 श्लोका में। माता जी ये बहुत शॉर्ट है, इसको पढ़ लीजिए आप, तात्पर्य को पढ़ें। 36 के हाँ तात्पर्य। जी। काल काल्पयंती शब्द महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है कल्पना करते हैं। श्री भगवान का विराट रूप उन दार्शनिकों की कल्पना है जो भगवान श्री कृष्ण के दो भुजाओं वाले शाश्वत रूप को समझ नहीं पाते। यद्यपि महान दार्शनिकों द्वारा कल्पित श्री भगवान का विराट रूप श्री भगवान के असंख्य रूपों में से एक है, किंतु यह न्यूनाधिक काल्पनिक ही है। ऐसा कहा गया है कि 7 ऊर्ध्व लोक इस विराट रूप की कटी के ऊपर स्थित हैं और 7 अधोलोक उनकी कटी के नीचे स्थित हैं। कहने का भाव ये है कि परम श्री भगवान अपने शरीर के प्रत्येक अंग से अवगत हैं और सृष्टि का कोई भी भाग उनके नियंत्रण से परे नहीं है। ये हमारा हाथ हमारी बात मान रहा है ना, हम जो कह रहे हैं वैसे कर रहा है, पैर हमारे कहने पर चल रहा है ना। तो ऐसा नहीं कि हाथ कहीं भी जाए जा रहा है, हमें पता ही नहीं है, पैर कहीं भी चले जा रहा है, हमें पता, ऐसे नहीं, हमारे कंट्रोल में। इसी तरीके से भगवान के कंट्रोल में पूरा ब्रह्मांड है। इस तरीके, इसीलिए शरीर का पूरा ऐसे प्रतीक बताया गया। इज दैट ओके? वी हैव, हमको ये पूरा क्लियर है? मे वी मूव टू द नेक्स्ट श्लोका, 37 श्लोका क्विकली। ये भी बहुत आसान है। जी माता जी। थैंक यू माता जी।
पुरुषस्य मुखं ब्रह्म क्षेत्रमेतस्य बाहवः उर्वो वैश्यो भवता पद पदभयां शूद्रो वैजायत। पुरुषस्य मुखं ब्रह्म क्षत्रमेतस्य बाहवः उर्वो वैश्यो भवतः पदभयां शूद्रो वैजायत। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। पुरुषस्य मुखं ब्रह्म क्षेत्रो एतस्य भावः ऊर्वोर्वैश्यो भगवतः पद्यां शूद्रो वजायत। ब्राह्मण वर्ग श्री भगवान के मुख का, क्षत्रिय उनकी भुजाओं का और वैश्य उनकी जांघों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि शूद्र वर्ग उनके पांवों से उत्पन्न हुआ है। अब ये जो पूरा ये तो अभी बताया पूरा ब्रह्मांड। अब बता रहे हैं कि उन्हीं का ये जो पूरी सोसाइटी है, इसका जो विभाजन है, 4 वर्ण और 4 जो आश्रम है। ये पहली बात तो ये वर्ण आश्रम, जो 4 वर्ण है और 4 आश्रम है, ये क्रिएशन क्यों हुआ, क्यों बनाया? जिससे कि हम भगवान की प्रसन्नता के लिए ही कुछ कार्य कर सके, एक डिसिप्लिन में, एक तरीके से कुछ कार्य कर सके। और किस लिए कर सके? सिर्फ और सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए ही कार्य कर सके। कल ही मैं एक बहुत सुंदर एक लेक्चर सुन रही थी गुरु महाराज का। उसमें था कि हम ये जानते हैं कि हम आत्मा नित्य कृष्ण दास है। ये हम जानते हैं कि आत्मा नित्य कृष्ण दास है। परंतु अभी हम कर क्या रहे हैं? हम सिर्फ और सिर्फ सुख पाने की इच्छा से कुछ भी कर रहे हैं। अगर हमें ये प्रॉमिस कर दिया जाए, डू दिस एंड यू विल बी हैप्पी, तो हम उसको कैसे भी करके करेंगे। जल्दी उठना है, कुछ भी करना है, अगर हमको बता दिया जाए ये कर लो, इससे सुख की अनुभूति तुमको 100% होगी, ये बोल दिया जाए, किसी किसी ने कह दिया, तो हम वो जरूर करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं? हम सब कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर, हम सब वही करें कि इससे हमें सुख मिलेगा। तो सुख की अनुभूति पाने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ एक जन की सेवा करें। वो कौन जिनकी सेवा करें? वो है मिस्टर हैप्पीनेस। कि हमें कैसे भी हैप्पीनेस मिल जाए, उसके लिए हम सेवा करें। और हम ये भूल ही गए हैं कि हम एक्चुअली में कृष्ण के दास हैं और हमें कृष्ण की सेवा करें। हम सिर्फ सुख पाने के लिए हम मिस्टर हैप्पीनेस की सेवा करें। क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों हम कृष्ण की सेवा में सुख नहीं पा रहे हैं? सुख तब मिलता है जब हम वो करते हैं जहां पर हमें प्रेम होता है, तो प्रेम का आभास है। क्योंकि प्रेम नहीं है, इसलिए सेवा नहीं हो पा रही है। तो प्रेम क्यों नहीं है? क्योंकि श्रवण नहीं हो पा रहा है, श्रवण अच्छे से नहीं हो पा रहा है। और जब श्रवण नहीं हो पा रहा है तो प्रेम नहीं, प्रेम नहीं तो सेवा नहीं, सेवा नहीं तो हम भ्रमित हो रहे हैं कि हमें कहाँ जाना है, क्या करना है, हम पूरा भ्रमित हो रहे हैं। ठीक है। और जरूरी नहीं कि हम यहाँ बैठे हैं तो हम वो जो सुन रहे हैं वो हमारा मन के कानों से कनेक्शन हो रहा है। आज ही हुआ था कि आज ही मॉर्निंग में हम सब माता जी की क्लास सुन रहे थे, और माता जी ने कुछ कुछ एक दिखाया था वीडियो, और उसके लिए तुरंत पूछा कि उसमें क्या था। सुना हमने, मुझसे ही पूछा था, सुना मैंने भी, पर एकदम से ब्लैंक आउट हो जाते हैं, नहीं याद हो पाता है कभी। क्यों? क्योंकि उतना प्रेम हो ही नहीं रहा है कि हम उतने ध्यान से सुन लें। है ना? कि जब डॉक्टर बच्चे के बारे में कुछ बताता है कि ऐसा ऐसा, हम बहुत ध्यान से सुनते हैं, हमको सब याद रहता है। तो वो प्रेम जब होगा तब हमारा जो सुना हुआ है ना, वो हमारे अंदर ठहरेगा। तो ये त्रुटियां हम सब में हैं, और मुझ में तो सबसे ज्यादा है। तो वो तभी होगा जब हम इस पे वर्क करेंगे। ठीक है। तो अच्छा, पुरुषस्य मुखम ब्रह्मा, कि विराट पुरुष भगवान जो है, उनका जो मुख है वो कौन है? ब्राह्मण वर्ग। यहाँ पे ब्राह्मण वर्ग की बात हो रही है। ब्राह्मण वर्ग कौन होता है? जो कि ब्रह्म का ज्ञान रखता है, जो कि भगवान का ज्ञान रखता है। ठीक है। तो ब्राह्मण वर्ग वो है जो कि भगवान का ज्ञान रखता है, ब्रह्म का ज्ञान रखता है। ठीक है। क्षत्र में तस्य बाहवा, मतलब क्षत्रिय वर्ग भगवान की भुजाएं हैं। उर्वो मतलब जांग, वैश्य वर्ग मतलब भवता, भगवान का जांघे कौन है? वो वैश्य वर्ग है। भुजाएं क्षत्रिय हैं, जांग वैश्य वर्ग जंगा है। पद भयाम शूद्रो, जो शूद्र मतलब जो सैलरीड लोग हैं,
जो शूद्र हैं वो भगवान के दोनों चरण हैं। इस तरीके से भगवान का शरीर शरीर प्रकट हो रहा है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो पूरा समाज जो है उसमें से जो भगवान का जो जो पूरा जो समाज है उसमें जो जो ब्राह्मण है वो कौन है? वो भगवान के मुख, हेड के समान है। तो जो ब्राह्मणों को किससे कंपेयर कर रहा है? हेड ऑफ द सोसाइटी। और ब्राह्मणों का काम क्या है? उनका काम है कि वो सोसाइटी को गाइड करते हैं, सोसाइटी को शिक्षा देते हैं, सोसाइटी को ज्ञान देते हैं। कैसे ज्ञान दे रहे हैं? वो खुद वेदों का पठन पाठन करते हैं और फिर सोसाइटी को ज्ञान देते हैं, भगवान की महिमा को सबको बताते हैं। पहले भी जब किंग्स रूल करते थे तो उनकी सभा में भी कौन होता था? ऋषि होते थे। और फिर जो राजा होते थे उनको क्या कहा जाता था? राज ऋषि कहा जाता था। तो ये जो ज्ञान भगवत गीता का और शास्त्रों का ज्ञान हमें यूं ही मिल रहा है, बिना राजा हुए हमें मिल रहा है, तो हम बहुत फॉर्चुनेट हैं। अदरवाइज ये भगवत गीता भागवतम का, शास्त्रों का ज्ञान सिर्फ राजाओं के लिए ही होता था, जिससे कि वो अच्छा शासन कर सके। और उनको बताता कौन था? ऋषि लोग बताते थे, जो उनकी सभा में हमेशा रहते थे कि इसको ये दंड मिलेगा, उसको ऐसा करना चाहिए, तो उस तरीके से उसको गाइड करते थे। तो जो जैसे हमारे शरीर में भी अगर ये सपोजिंग हाथ ना हो तो क्या हम मर जाएंगे? नहीं, फिर भी हम जीवित रहेंगे। पैर कट गए, जीवित रहेंगे। ठीक है, कुछ भी नाक कट गया, कान कट गया, हम जीवित रहेंगे। आंख भी हट जाए ना तो भी हम जीवित रहेंगे। परंतु अगर हमारा सिर ही हट जाए तो हमारा शरीर जीवित रहेगा? नहीं। इतने इंपॉर्टेंट हैं, इतना इंपॉर्टेंट मुख होता है कि यही हट जाए तो शरीर नहीं जीवित रह पाएगा। इतने इंपॉर्टेंट होते हैं ब्राह्मण हमारी सोसाइटी के लिए। वो ही हट जाएं तो सोसाइटी बिल्कुल उसका फॉल होएगा, सोसाइटी चल ही नहीं पाएगी। परंतु ब्राह्मण, उसकी भी क्वालिटी होती है, जो कि भगवान के बारे में जानता है, समझता है, पठन पाठन करता है शास्त्रों का और फिर दूसरों को बताता है। भगवत गीता के 18.42 में पूरी क्वालिटीज दी गई हैं कि क्षमा होना चाहिए। क्षमा मतलब फॉरगिवनेस नहीं है यहाँ पे। क्षमा यहाँ पे मतलब होता है जो कि अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर सके। अगर ब्राह्मण को दान भी मिलता है तो वो अपनी जरूरत का दान अपने पास रख करके और फिर उसको फर्दर आगे दान दे देता है, होर्डिंग नहीं करता। ये नहीं कि आज आज हम बड़ा घर बना ले, कार बना ले, ये कर, वो नहीं करता। वो फिर आगे वापस दान दे देता है। वो अपनी इंद्रियों को संयमित करके जीवन को शास्त्रों के अकॉर्डिंग जीता है। ठीक है, स्थिर, स्टेबिलिटी होती है उसके जीवन में। फिर क्या है? दमा। दमा मतलब होता है कि अ, क्षमा मतलब होता है कि मन को स्थिर करना, नियंत्रण करना और भगवान पे फोकस करना। दमा मतलब इंद्रियों को नियंत्रण करना। शौच मतलब पवित्र, बाहरी भी और अंदर से भी पवित्र होना। तप मतलब अपने जीवन को शास्त्र के अनुसार जीना, शास्त्र में जो बताएं उसके अनुसार जीना। शांति मतलब सहनशीलता। शांति मतलब क्षमा, फॉरगिवनेस। हाँ, क्योंकि कार्य क्या है? शांति से सहन करके भक्ति करना। फिर आर्जवम। आर्जवम मतलब कि सरल, सिंप्लिसिटी, निष्कपट, निष्कपट रहना। फिर ज्ञान, उनको ज्ञान होना जरूरी है। ज्ञान कहाँ से? शास्त्रों से ज्ञान। ज्ञान के बाद विज्ञान भी जरूरी है। विज्ञान मतलब कि जो ज्ञान उन्होंने लिया है उसको अपने व्यवहार में, अपने जीवन में उतारना, रियलाइज करना। उसके बाद में आसक्तिक्यम मतलब कि भगवान, गुरु, शास्त्र में दृढ़ श्रद्धा रखना। ये नहीं कि इधर से उधर। तो ये ब्राह्मण मुख है। उसी तरीके से क्षत्रिय जो है वो भुजाएं हैं। उनका काम क्षत्रिय मतलब जैसे आर्मी, पुलिस, ये सब, वो भुजा, उनका काम क्या है? रक्षा करना, शासन करना, न्याय देना, निर्बल की रक्षा करना। ठीक है, ये होता है। वैश्य जो कि जांघें हैं, वो क्या है? जांघें जैसे शरीर को स्थिरता स्थिरता प्रदान करती है ना, जांघें शरीर को सहारा देती हैं। उसी प्रकार जो वैश्य कम्युनिटी होती है, जो भगवान की जांघें बताई गई हैं, वो समाज को आर्थिक सहारा देती है। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट कौन देता है? वैश्य समाज देता है। वो क्या करते हैं कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि वो वैश्य समाज व्यापार करे, गौ रक्षा करे,
और कृषि भी करें। ठीक है, तभी समाज जो है उसको सहारा मिलता है कि अनाज हो, गौ की रक्षा हो, गौ, ब्राह्मण, वृद्ध, स्त्री, इन सब की रक्षा हो। ठीक है, ये सब एक ही उसमें आता है, लाइन में आता है। तो और हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि इकोनॉमिक एम्पावरमेंट वैश्य समाज देता है, जिसका कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और वैश्य समाज का ये भी धर्म है कि वो दूसरों को डोनेट भी करता है। बाकी के जो सेक्शन है दोनों ही दान भी देता है वो। ठीक है, परंतु दान कभी भी किसी को किसी भी समय नहीं देना है, क्योंकि उसका फिर हम पे वापस से लगता है। तो ये तो कहा गया है कि सूर्य जब उगता है तो वो हम सब के जीवन के पलों को छीन लेता है। ऑब्वियसली हमारी लाइफ कम हो रही है, हर सूर्योदय से हमारी लाइफ कम हो रही है। परंतु जो जीवात्मा अपने जीवन को, अपने प्रायोरिटी को, अपने फोकस को कृष्ण की सेवा में लगाता है, तो उस जीवात्मा की जो जीवन के जो पल हैं, जो उसने भगवान की सेवा लगाए हैं, उन पलों को सूरज भी नहीं छीन सकता है। समझ रहे हैं? क्योंकि भक्ति का कभी नाश नहीं होता है। इस तरीके से आगे पढ़ेंगे कि शूद्र शूद्र क्या करते हैं। वो क्या है, भगवान के चरण है, दोनों चरण है। तो जिस तरह पूरा शरीर को चलाता कौन है, चरण चलाते हैं, उसी प्रकार शूद्र जो है वो अपने कौशल से, अपनी सेवा से और अपने श्रम से समाज को चलाते हैं। ठीक है। हम्म। तो दान अगर ना किसी अब्राह्मण को दिया जाए, तो जितना, जो ब्राह्मण नहीं है, जो भगवान को नहीं मान रहा है, नहीं समझ रहा है, जो किसी अब्राह्मण को दिया जाए, जितना हमने दिया है उतना का उतना हमें वापस मिलता है। अगर दान जो है ब्राह्मण बंधु, ब्राह्मण मतलब कि वो अभी मतलब ब्राह्मण मतलब लाइक का ब्राह्मण, वो भी पूरा ब्राह्मण है नहीं, बस ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ है, उसने शास्त्र नहीं पढ़े हैं, वो इतना फॉलो नहीं कर रहा है, ब्राह्मण बंधु, तो उसको दिया जाए दान तो 2 गुना मिलता है। ऐसे ही कोई अगर सिर्फ वेद को पढ़ा है, अनुष्ठान कर रहा है, यज्ञ कर रहा है, ट्राइंग टू बी अ ब्राह्मण, अगर somebody is ट्राइंग टू बी अ ब्राह्मण, तो 1 दोगे तो 1 लाख मिलेगा। उसी प्रकार से कोई वेदों को पढ़ के वो उससे अबव हो गया है। ठीक है, जो ब्रह्म को जानने वाला है, अगर उसको ब्राह्मण को, अगर सिर्फ ब्राह्मण को दिया, ब्रह्म को जानने वाला कौन है, ब्राह्मण, अगर ब्राह्मण को दान दिया जाए तो अनंत मिलता है। और प्रभुपाद जी ने कहा है कि इस्कॉन इज द फैक्ट्री टू क्रिएट ब्राह्मण्स। और वैष्णव कौन है, वैष्णव ब्राह्मण से भी ऊपर है। ब्राह्मण ऑब्वियसली ऐसे ही आसान है कि आपको जल्दी उठ रहे हो, आप सेवा ले रहे हो, कृष्ण भक्ति कर रहे हो, भगवत गीता पढ़े हो, भागवतम पढ़े हो, वेदों को समझ रहे हो, तो इस्कॉन इज अ फैक्ट्री टू मेक ब्राह्मण्स। ठीक है, इसको हम यही पॉज करेंगे। दिस अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम टुडे श्लोका। माता जी, मे वी टेक द की लर्निंग। हरे कृष्णा माता जी। योगिता माता जी ने बोला कि वो घर के बाहर हैं ठीक है, और वो सेवा मुझे लेने बोला है, अगर आप बोले तो बोल दो। प्लीज, श्योर माता जी, प्लीज, थैंक यू सो मच। दंडवत प्रणाम माता जी। समस्त ब्रह्मांडों के कण कण में महाविष्णु भगवान की ही चेतना है और दार्शनिकों की कल्पना है कि भगवान का विराट रूप विभिन्न लोगों का स्वरूप है, वो मात्र उनकी कल्पना है, जबकि सृष्टि का हर भाग उनके महाविष्णु के नियंत्रण में ही है। हरे कृष्णा। वेरी नाइस माता जी, वेरी नाइस। थैंक यू माता जी, वेरी वेरी नाइस। हरे कृष्णा। एनीथिंग दैट यू वांट टू आस्क? माता जी, एक प्रश्न मेरे मन में था कि ये जो हम बोलते हैं ना कि देव शयन कर रहे हैं, तो क्या ये भगवान 4 महीने शयन करते हैं, ये क्या है? और देव उठ रहे हैं। हाँ माता जी, ये सब बहुत आजकल चल रहा है कि 4 महीने तो पहले गुरु देखते हैं, फिर उसके बाद में गुरु के बाद में फिर शिव जी का शुरू हो जाता है, फिर नवरात्रे आएंगे, देवी जी का शुरू हो जाएंगे, फिर वो एक्चुअली में ये इतना सब हमको उसमें नहीं जाना है। भगवान सिर्फ योग निद्रा में रहते हैं, सोते नहीं है भगवान, सिर्फ योग निद्रा में रहते हैं। और ये भी किसी का
एक आई डोंट रिमेम्बर टू वेल, बट बेसिक ये है कि भगवान सोते नहीं है, भगवान योग निद्रा में रहते हैं और भगवान को सब पता होता है कि क्या चल रहा है। और ये 4 महीने जो होते हैं ये हमारी ज्यादा भक्ति के लिए होते हैं और थोड़ी तपस्या के लिए होते हैं। तो जब हम तपस्या करते हैं तो फर्स्ट महीने में हम सिर्फ पालक को, जैसे हरी शाक त्यागने की बात होती है, तो हम सिर्फ अगर पालक को त्याग दें तो बहुत है। अगले फिर ऐसे ऐसे एक में होगा दही, एक में होगा दूध, एक में होगा उड़द दाल, ये सब त्याग दें। तो ये बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। परंतु बेसिक जो हमें करना है वो ये है कि हमें लिटिल मोर चैंटिंग, लिटिल मोर भक्ति। ठीक है, वैसे इसीलिए कहा जाता है कि भक्ति में आना बहुत आसान है पर बने रहना बहुत कठिन है, क्योंकि आपको लगेगा कि अभी तो ये मास खत्म हुआ, पुरुषोत्तम मास खत्म हुआ, अभी चतुर्मास शुरू हो गया, कार्तिक आ जाएगा, तो इसमें बहुत सारी फेस्टिवल्स बहुत आएंगे। तो हमें फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करना है और थोड़ा सा तप ये करना है कि जैसे जैसे बताया जाए तो उसको हमें रिस्ट्रिक्ट करना है कि पालक नहीं, फिर दही नहीं, फिर दूध नहीं। मतलब इट इज सो मच सो कि आप दही ऐसे नहीं खा रहे, परंतु आप दही की कड़ी बना के आप खा सकते हैं। ठीक है ना, बस सब सिर्फ वाइट दही ऐसे नहीं खाना है जो अगला वाला आएगा। फिर दूध का जब रिस्ट्रिक्शन आएगा तो दूध, प्लेन वाइट दूध नहीं पीना है, आप उसमें कुछ मिक्स करके पी सकते हैं। मतलब इतना सा है सिर्फ, ओनली दैट मच। और फिर आएगा तो भाई उस, जब लास्ट वाला आएगा सेगमेंट तो उसमें नहीं खाएं अगर हम डोसा और ये सब, तो इट्स ओके, दही बड़ा नहीं खाएं, उड़द दाल नहीं खानी है, तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा भाई, जस्ट कि आपकी डिटर्मिनेशन को, श्रद्धा को बढ़ाने के लिए है। एंड माता जी, आई विल जस्ट फाइंड आउट मोर अबाउट इट, बिकॉज हम बस इतना तक ही मानते हैं कि अभी वो योग निद्रा में है और हमें भक्ति और दृढ़ता से करनी है, कुछ नियम को लेकर के, कि हम कोई भी नियम ले सकते हैं कि हम मंगल आरती में जरूर आएंगे, या कुछ भी, कोई परिक्रमा का नियम लेता है, कोई चांटिंग बढ़ा देता है, इस तरीके से कुछ भी एक नियम लेके। ठीक है माता जी, हरे कृष्ण। माता जी, थैंक यू माता जी फॉर आस्किंग। हरे कृष्णा। लेट्स मूव ऑन टू मंगल ध्वनि। हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। जय ओम विष्णु पदाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री पंच तत्व की जय। श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय। श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री पतित पावन गौर निताय की जय। श्री गौर निताय प्रेमानंद हरि हरि बोल। All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Guru and Gauranga, Hare Krishna. All glories to Srila Prabhupada, Hare Krishna. प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा की जय। राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरी गोवर्धन ब्रिज भूमि वृंदावन धाम चंद उदय मायापुर नवदीप धाम की जय। राम सीता लक्ष्मण हनुमान की जय। गंगा मैया यमुना मैया की जय। ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। महाप्रसादम की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। प्लीज forgive me if I have offended anyone with my words, deeds and action. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुश्च एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवो नमो नमः। हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। Thank you so much for the service. Have a blessed day everyone. Hare Krishna. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings so that we can all become sincere devotees and do our chanting offenselessly. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings to bless all those who are suffering from any kind of ailments to recover faster. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings for the strength that we need for our spiritual growth. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Danvat Pranam. Thank you so much for your presence, your participation. Krishna willingly, we will meet tomorrow. Hare Krishna. Hare Krishna.